तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर से बांदीकुई जाते समय कुछ देर के लिए दौसा में रुके और इस दौरान उनका कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सचिन पायलट मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाई और अब रथों पर चढ़कर के नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा को समर्थन नहीं मिल पा रहा और परिवर्तन यात्रा बीजेपी की पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। सचिन पायलट ने G20 के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाते तो एकजुटता का मैसेज जाता। प्रियंका जी ने कल टोंक जिले में एक सभा करी थी और बहुत कामयाब वो सभा थी, कार्यक्रम था। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता को ये आकलन करना पड़ेगा कि कौन सा दल और कौन सी पार्टी, कौन से नेता जनता के लिए समर्पित हैं। और कांग्रेस वो दल है जिसने हमेशा पब्लिक की सेवा करी है। भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का कार्यकाल दिल्ली में लोग देख चुके हैं और वो सवाल जनता का वाजिब है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। नारे दिए, नोटबंदी करी, उद्योग बंद करे, किसानों को तो आपने परेशान किया, नौजवान आज चिंतित है भविष्य को लेकर। इन तमाम सवालों को प्रियंका जी ने मन से पूछा और लोगों को आह्वान किया कि आप आने वाले भविष्य के निर्णय लिए जाएंगे, उसमें ये बात बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ेगी कि हमारा भविष्य किसके पास सुरक्षित है। और इसी बीच अगली खबर सिरोही से, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत का सीएम सलाहकारों पर बड़ा दंश सामने आया है। आपको बता दें कि सिरोही के रामझरोका मैदान में एक जनसभा को मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जोरदार निशाना गजेंद्र सिंह शेखावत ने साधा। कहा कांग्रेस के सभी सलाहकार भ्रष्ट हैं, जिसके सलाहकार भ्रष्टाचारी हों उनका राजा भी भ्रष्टाचारी होता है। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री का सलाहकार होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिसके सलाहकार इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जिसके सलाहकार इतने बड़े झूठे हैं, जन राजा रहेगा सलाहकार हुए वो राजा कह लो उन्होंने कोई अपेक्षा हो सके तो उनमें अशोक जी गलती नहीं हो रहा, सलाहकार रहेगा उन्हें राम जी कोई इलाज अपर करने है। तो अब की बार मैं आप लोगों को ये चेताने के लिए आया। इतना सब कुछ होता है, उसके बाद में भी एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूं। देखो, हम सारी चोट सहन कर सकते, हमारे भविष्य पर चोट करो हम सहन कर लेंगे, हमारी जमीनें बिकवाओ शायद हम सहन कर लेंगे, हमको आत्महत्या के लिए मजबूर करो हम सहन कर लेंगे, हमारी माताओं बहनों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ होगी, खून का घूंट पे करके भी सहन कर लेंगे। लेकिन जो हमारी धर्म और आस्था पर चोट करेगा उसको हम सहन करेंगे? पूछो करेंगे क्या? जिन लोगों ने हमारे धर्म और आस्था पर चोट की हम उसको सहन करेंगे क्या? इस राजस्थान में अपने वोटों को पक्का करने के लिए और अपनी कुर्सी पे बैठे रहने के लिए तुष्टीकरण का नंगा नाच इस राजस्थान की सरकार ने किया। तो वहीं बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की सनातन धर्म समाप्त करने की मंशा, एक देश एक चुनाव तो पहले भी था, चुनाव में सुधार कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि राजस्थान MP में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से ऊपर कोई नेता नहीं है। एक जिला 2 नामों से पुकारा जाएगा, तो ये कई जगह किया। तो इस तरह से ये राजनीतिक लाभ के लिए कुछ निर्णय ले रहे होंगे, लेकिन जनता में असंतोष है और इस असंतोष का असर आपको आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। परिवर्तन निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है और कांग्रेस जाती है। और जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में नेताओं के बयानबाजी के तीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए। सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दलपत पुरोहित पर बड़ा तंज कसा और पुरोहित पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में चाटुकारिता के दम पर नेता तो बन गए, लेकिन अब जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे। आपको बता दें कि संयम लोढ़ा के सबसे करीबी माने जाने वाले दलपत ने हाल ही में जयपुर में बीजेपी ज्वाइन कर ली और सिरोही के शिवगंज विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट की मांग की। राजनीतिक पार्टियों में जो पोतड़ा धोएरिया के पोतड़ा नेता बने माते, जो धरती पुत्र है, जिन्होंने ध्यान है, कटे क्या है, ठीक है क्या करना है,
जिकर मन पर काम करावना है जय श्री राम जी क्या पोछा पड़े। ये उनके बयान से सीधा सीधा ये मालूम पड़ता है कि उनको डर सता रहा है। अब क्या है, उनको ये डर लगने लगा है कि पब्लिक अब जाग गई है और अब ये जो गए साल उनका नाटक था कि निर्दलीय और ये अभी कुछ चलने वाला है नहीं। अब क्या है, जनता जागरूक हो गई है और जनता एक ही लक्ष्य लेके चल रही है। जनता ने तय कर दिया है कि भाजपा को जिताना है। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर।